नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया तीसरा और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे श्रृंखला खेली जा रही है और इस वनडे सीरीज के तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने चरित असलंका की श्रीलंका की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में फिर एक बार श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से श्रीलंका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पथुम निसंका और अविष्का फर्नांडो के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और श्रीलंका की इस ओपनिंग जोड़ी ने इस महामुकाबले में मैदान में उतरते ही ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया। श्रीलंका के यह दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस महामुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। श्रीलंका की इस धमाकेदार शुरुआत ने भारतीय गेंदबाजी को अब दबाव में डाल दिया था। दोनों ही छोरों से अब श्रीलंका की टीम के लिए आसानी से रन बन रहे थे और फिर इसी बीच देखते ही देखते पाथुम निसंका और अविष्का फर्नांडो के बीच एक लाजवाब अर्धशतकीय ओपनिंग साझेदारी पूरी हो गई। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियां अब बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी थीं। श्रीलंका के इन 2 ओपनर बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के हर एक गेंदबाज पर रन बनाए थे। अब दोनों ही यह ओपनर बल्लेबाज अपने अर्धशतक से बहुत ही नजदीक थे। पथुम निसंका और अविष्का फर्नांडो ने मिलकर अब अपनी टीम को 89 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने सेट हो चुके पथुम निसंका को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। पथुम निसंका 65 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गए। श्रीलंका की इस विशाल ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब कुशल मेंडिस बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर को सेट हो चुके अविष्का फर्नांडो ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया और अर्धशतक लगाने के बाद अविष्का फर्नांडो ने नए बल्लेबाज कुशल मेंडिस के साथ मिलकर फिर एक बार साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। अविष्का फर्नांडो ने अब अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया था। गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज को अविष्का फर्नांडो ने एक के बाद एक 2 गजब के छक्के लगा दिए थे। भारतीय गेंदबाजी अब श्रीलंका के बल्लेबाजी के सामने कमजोर पड़ती दिख रही थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियां लगातार बढ़ रही थीं, क्योंकि अविष्का फर्नांडो अब अपने शतक की तरफ तेजी से आगे बढ़ चुके थे। कुशल मेंडिस और सेट हो चुके अविष्का फर्नांडो ने आसानी से अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी। भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह बैक फुट पर थी। अब सभी की नजरें अविष्का फर्नांडो की तरफ थीं, क्योंकि अब वह अपने शतक से कुछ ही रन दूर थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रियान पराग ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके अविष्का फर्नांडो को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अविष्का फर्नांडो 102 गेंदों में 96 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। अब भारतीय गेंदबाजी के पास वापसी करने का बढ़िया मौका था। रियान पराग ने भारतीय टीम को एक बड़ा विकेट एक महत्वपूर्ण मौके पर दिला दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका मैदान में उतरे थे। लेकिन श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका को भी रियान पराग ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और चरित असलंका को भी रियान पराग ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। कप्तान चरित असलंका 12 गेंद में बस 10 रन बनाकर आउट हो गए। रियान पराग की इस अद्भुत गेंदबाजी में पूरा मुकाबला ही बदल दिया था। श्रीलंका की टीम ने अब अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को एक के बाद एक खो दिया था, तो वही चरित असलंका के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए सदीरा समरविक्रमा को भी उनकी पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। सदीरा समरविक्रमा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। भारतीय गेंदबाजों की इस शानदार वापसी के बाद पूरे टीम में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिल रही थी। तो वहीं श्रीलंका की खतरनाक दिख रही बल्लेबाजी अब दबाव में थी। अब मैदान पर जनित लियांगे उतरे थे और सेट हो चुकी कुशल मेंडिस के साथ मिलकर जनित लियांगे ने श्रीलंका की इस डगमगाई पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वॉशिंगटन सुंदर ने नए बल्लेबाज जनित लियांगे को क्लीन बोल्ड कर दिया। जनित लियांगे 12 गेंद में बस 8 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए दुनित वेल्लालागे को भी रियान पराग ने क्लीन बोल्ड कर दिया। दुनित वेल्लालागे 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब श्रीलंका की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। भारतीय गेंदबाजी का यह प्रदर्शन देखकर सभी हैरान थे। अब बल्लेबाजी के लिए कमिंडू मेंडिस मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके कुशल मेंडिस इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी के सामने अंत तक खड़े रहे और अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण पारी खेल के दिखाई।
कुशल मेंडिस ने आखिरी कुछ ओवरों में बड़े शॉट भी खेल के दिखाए और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन पारी के 48वें ओवर में कुलदीप यादव ने कुशल मेंडिस को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। कुशल मेंडिस इस मुकाबले में 82 गेंदों में 59 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन अंत में कमिंडू मेंडिस ने श्रीलंका की टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन बनाए और इसी के चलते श्रीलंका की टीम ने 248 रनों का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद श्रीलंका से मिले 249 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय टीम के विश्व विजेता कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इस महामुकाबले में भी भारतीय टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने उठाई। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में भी धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का खाता खोला था और शुभमन गिल के साथ मिलकर शुरुआत से ही श्रीलंका की गेंदबाजी पर रन बनाने शुरू कर दिए थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए असिथा फर्नांडो ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में 14 गेंद में बस 6 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली मैदान में उतरे और विराट कोहली ने आते ही 3 गजब की चौके लगा दिए थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को दुनीथ वेल्लालागे ने कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट कर दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 20 गेंदों में 35 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। श्रीलंका की टीम ने लगातार भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को अब आउट कर दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे, लेकिन श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजी में नए बल्लेबाज ऋषभ पंत को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए महेश तीक्ष्णा ने ऋषभ पंत को कुशल मेंडिस के हाथों स्टंप आउट कर दिया। ऋषभ पंत 9 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। पिछले मुकाबले की तरह भारतीय कप्तान के आउट हो जाने के बाद पूरी भारतीय बल्लेबाजी अब डगमगाने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए दुनीथ वेल्लालागे ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके विराट कोहली को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। विराट कोहली 18 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए अक्षर पटेल को भी दुनीथ वेल्लालागे ने ही क्लीन बोल्ड कर दिया। अक्षर पटेल इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 2 ही रन बना पाए। अब भारतीय टीम की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजी का जवाब किसी भी भारतीय बल्लेबाज के पास नहीं था। अब मैदान पर रियान पराग उतरे थे, लेकिन दुनीथ वेल्लालागे यहीं पर नहीं रुके और दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर को भी उन्होंने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर 7 गेंद में बस 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। मुकाबला पूरी तरह श्रीलंका के कब्जे में था। अब मैदान पर शिवम दुबे बल्लेबाजी करने आए थे और फिर यहां से रियान पराग और शिवम दुबे ने भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन श्रीलंका की खतरनाक स्पिन गेंदबाजी के सामने खेलना इतना भी आसान नहीं था और फिर तभी गेंदबाजी पर आए जेफरी वेंडरसे ने सेट हो चुके रियान पराग को क्लीन बोल्ड कर दिया। रियान पराग 13 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। मुकाबले में अब भारतीय टीम बहुत ही पीछे छूट चुकी थी। श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजों को वापसी का कोई भी मौका नहीं दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए वॉशिंगटन सुंदर मैदान में उतरे थे, लेकिन जेफरी वेंडरसे ने उनके अगले ही ओवर में दूसरे छोर पर सेट हो चुके शिवम दुबे को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शिवम दुबे बस 14 गेंद में 9 रन बना पाए। अब भारतीय टीम के पास 2 ही विकेट बचे थे। श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजी ने भारतीय टीम की अनुभवी बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ा दी थी। अब मैदान पर कुलदीप यादव आए थे, लेकिन अंत में वॉशिंगटन सुंदर ने कुछ बड़े शॉट खेले और भारतीय दर्शकों में जीत की उम्मीद जगाई, लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर बुलाए गए महेश तीक्ष्णा ने सेट हो चुके वॉशिंगटन सुंदर को जेफरी वेंडरसे के हाथों कैच आउट कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर 25 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर के इस विकेट के साथ ही भारतीय टीम की जीत की उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। अब भारतीय टीम के आखिरी विकेट के रूप में मोहम्मद सिराज मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए दुनीथ वेल्लालागे ने दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे कुलदीप यादव को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और इसी के साथ भारतीय टीम 138 रनों पर ऑल आउट हो गई और इसी के साथ श्रीलंका की टीम ने इस मुकाबले को 110 रनों से अपने नाम कर लिया। तो वही इसी के साथ इस वनडे श्रृंखला को श्रीलंका की टीम ने 2-0 से अपने नाम करते हुए इतिहास रच दिया।
श्रीलंका की टीम ने लगभग 26 सालों के बाद भारतीय टीम को किसी वनडे श्रृंखला में हराया है, लेकिन श्रीलंका की इस मुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए उनके सबसे बेहतरीन गेंदबाज दुनित वेल्लालगे, जिन्होंने इस मुकाबले में भारतीय टीम के 5 बड़े बल्लेबाज आउट करते हुए इतिहास रच दिया और भारतीय टीम को हराने के पीछे इन्हीं का सबसे बड़ा हाथ रहा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारतीय टीम की इस शर्मनाक हार का असली जिम्मेदार कौन रहा? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।